Hey guys, this is Raj. Welcome to Speak English Crew. Let's start off this session. Its first sentence is here. It's only a rumor about me. It's only a rumor about me. इसका मतलब है कि ये मेरे बारे में केवल एक अफवाह है. अफवाह मतलब जिसका कोई हकीकत से लेना देना ना हो. ठीक है, जैसे कि आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया और वो झूठ है, सच नहीं है, तो आप कह सकते हो कि इट्स ओनली अ रूमर अबाउट मी. नेक्स्ट इज हियर, आई रिक्वेस्टेड हिम बट ही टर्न डाउन. ही टर्न डाउन, मैंने उससे प्रार्थना की, मैंने उससे आग्रह किया, बट लेकिन उसने मेरा आग्रह ठुकरा दिया. आपने किसी से कुछ पैसे लेने के लिए, कहीं जाने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए आग्रह किया और उसने आपका आग्रह ठुकरा दिया, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई रिक्वेस्टेड हिम बट ही टर्न डाउन. बट ही टर्न डाउन. क्लियर. नेक्स्ट है आपका विजिट माई होम एंड बिल स्पीक एट लेंथ. आप किसी से फ़ोन से बात कर रहे हैं या फिर कहीं आप शादी पार्टी में कहीं मिले और आपने अपने फ्रेंड से कहा कि आइए कभी घर पर बैठ कर एक विस्तार में बात करते हैं, एक लंबी बात करते हैं. तो विजिट एट माई होम, विजिट माई होम एंड विल स्पीक एट लेंथ. विजिट माई होम एंड विल स्पीक एट लेंथ. क्लियर. नेक्स्ट इज हियर, yesterday I went to a mall and I did window shopping. Yesterday I went to a mall and I did window shopping. मैं कल मॉल गया था और मैंने वहाँ एक छोटी सी शॉपिंग की. छोटी सी शॉपिंग का मतलब है आपने कुछ ज़्यादा बड़ा सामान नहीं लिया, नॉर्मल सामान लिया. ठीक है. विंडो शॉपिंग का मतलब ये होता है. क्लियर. कैसे बोलेंगे? yesterday I went to a mall and I did window shopping. Clear. Next, I long to see you happy. I long to see you happy. देखिए, अगर I long to see you बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपको बहुत दिन हो गए देखे हुए, आपको बहुत दिन हो गए देखे हुए, और यहाँ पर हैप्पी आ रहा है तो आपको खुश देखे बहुत दिन हो गए. मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब खुश होंगे, है ना. तो आप जस्ट देखा है किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही है तो आप उससे कह सकते हो कि बहुत दिन हो गए आपको खुश देखे भाई, लेकिन आज लग रहा है कि यू आर हैप्पी. आई लॉन्ग टू सी यू हैप्पी. नेक्स्ट, डोंट वरी हिल कम बैक श्योर. आपका ऐसा फ्रेंड है वो चला गया आपको बिना बताए, ठीक है, और आप कह रहे हो पता नहीं कब आएगा, तो आपके साथी आपसे कह रहा है कि डोंट वरी हिल कम बैक श्योर. ठीक है, सर्टेनली, यानी कि वो डेफिनेट आ जाएगा आपके पास, आप चिंता ना करें. नेक्स्ट हियर ही इज नो कंट्रोल ऑन हिज टेम्पर. जैसे कि वो बहुत गुस्सा करता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ही इज़ नो कंट्रोल ऑन हिज टेम्पर. उसको अपने गुस्से पर काबू नहीं है, वो बहुत गुस्से वाला है. ही इज़ बैड टेम्पर्ड, इसका मतलब भी क्या है? वो बहुत गुस्से वाला है, वह गुस्से वाला है. ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब भी सेम है कि वह गुस्से वाला है. तो इन तीनों का मतलब सेम है. क्लियर. तीनों को हम एक ही तरीके से हम जब बोलेंगे कि वो गुस्से वाला है या वो गुस्साबाज है या फिर उसको बहुत गुस्सा आता है, तो इन तीनों का यूज करेंगे. नेक्स्ट बढ़े. डोंट लीक दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉन्फिडेंशियल. इस सूचना को लीक मत करना, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है. ठीक है. जैसे कि कोई भी आपकी मीटिंग हुई और मीटिंग में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी तक एक गोपनीय थी, कॉन्फिडेंशियल थी, तो हम लोग जो मेंबर्स हैं मीटिंग के, हम उनसे क्या कहेंगे कि डोंट लीक दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल. क्लियर. नेक्स्ट है आपका, कैन यू से दिस थिंग्स टू हिज फेस. क्या ये बात आप उसके मुंह पे कह सकते हो? जैसे आपने किसी के बारे में कहा कि भाई ही इज़ थीप, वो चोर है, मेरे सामने उसने चोरी की थी, या फिर उसने ऐसा कहा था, मेरे सामने ऐसा कहा था, तो आप उससे क्या कह रहे हो? किसी अपने दोस्त से जो आपको ये बता रहा है कि क्या आप उसके मुंह पे ऐसा कह सकते हो? तो कैन यू से दिस थिंग टू हिज फेस. ठीक है, क्या उसके सामने आप ऐसा कह सकते हो? क्लियर. नेक्स्ट, व्हाई डज ही इंसिस्ट यू. वो तुमसे क्यों जिद करता है? वो तुमसे क्यों जिद करता है? वाई डज ही फोर्स यू. वो तुम पर क्यों फोर्स करता है, क्यों दबाव बनाता है? वाई डज ही कंपेल यू. वो तुम्हें क्यों कंपेल करता है, क्यों दबाव बनाता है तुम पर?
वाई डज ही प्रेशराइज यू, वो तुम पर क्यों दबाव बनाता है। इन चारों का मतलब क्या है, सेम है कि वो तुम पर क्यों दबाव बनाता है, तुमसे क्यों जिद करता है कि तुम इस काम को करो, तुम वहां मत जाओ, ऐसा क्यों कंपेल करता है वो, ऐसा क्यों कंपेल करता है वो। नेक्स्ट है वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी, वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो। किसी के पास साइकिल नहीं है और आप उसको बोल रहे हो कि भाई ये तो करोड़पति है, तो मजाक उड़ाना हो गया ना, तो उस समय वो कहेगा कि वाई आर यू मेकिंग अ फन ऑफ मी, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। नेक्स्ट वाई आर यू पुलिंग माई लेग, आप ऐसे ही बोल सकता है कि तुम मेरी टांगे क्यों खींच रहे हो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, बोलते ना इस तरीके से। तो ये है आपका वाई आर यू पुलिंग माई लेग। नेक्स्ट है आपका हैव यू सब्सक्राइब, हैव यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्या आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने ये स्पीक इंग्लिश गुरु सब्सक्राइब कर लिया, तो हैव यू सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पर चैनल की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़ चैनल, कोई भी चैनल हो सकता है, ठीक है, एजुकेशन चैनल। नेक्स्ट है आपका वाई डज ही ऑलवेज रन आफ्टर गर्ल्स, वो हमेशा लड़कियों के पीछे क्यों दौड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई वो हमेशा लड़कियों के पीछे रहता है, तो भाई क्यों दौड़ता है वो, क्यों जाता है उन लड़कियों के पीछे, तो वाई डज ही ऑलवेज रन आफ्टर गर्ल्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई आर यू ऑलवेज आफ्टर मनी, तुम हमेशा पैसे के पीछे क्यों रहते हो, तुम हमेशा पैसे के पीछे ही क्यों रहते हो। क्लियर। डोंट येल, डोंट येल का मतलब होता है कि चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, कोई चिल्ला रहा है या आपके ऊपर चिल्ला रहा है या बाहर चिल्ला रहा है तो आप क्या कहोगे, डोंट येल, चिल्लाओ मत। डोंट साउट, चिल्लाओ मत। डोंट स्क्रीम, चिल्लाओ मत, ठीक है। अगर कोई रोता है तो डोंट क्राई, रो मत, चिल्लाओ मत। डोंट वीप, रोना रोना मतलब रो मत, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट है आपका कुड यू प्लीज हैंग ऑन, कुड यू प्लीज हैंग ऑन, क्या तुम थोड़ा इंतजार कर सकते हो, क्या तुम थोड़ा रुक सकते हो, क्या तुम थोड़ा रुक सकते हो। कैन यू प्लीज वेट ऑन, क्या तुम थोड़ा इंतजार कर सकते हो। कैन यू प्लीज होल्ड ऑन, क्या तुम थोड़ा प्रतीक्षा कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो, रुक सकते हो। अगर आप किसी से अपने फ्रेंड से कह रहे हो, ठीक है, अपने क्लासमेट को बोल रहे हो, रूममेट को कह रहे हो, या फिर कलीग को कह रहे हो, किसी को भी आप कह रहे हो, अपने ब्रदर को कह रहे हो, सिस्टर को कह रहे हो, फादर को, अंकल को, मदर को, ठीक, किसी को भी कह रहे हो कि थोड़ी देर रुकने के लिए, तो इनका यूज़ कर सकते हैं आप। किसका, ये रहा, कुड यू प्लीज हैंग ऑन, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना प्लीज़ वेट, तो यही है आपका, थोड़ा सा लेटेस्ट है। हैंग ऑन, वेट ऑन और होल्ड ऑन, कैसे भी आप बोल सकते हो इनको। नेक्स्ट बढ़े हम। जब आपने कोई गलती कर दी हो और आपको उसका पछतावा हो रहा हो, तो जब आप किसी से पछतावा करोगे, ठीक है, तो आगे वाला आपसे क्या कहेगा कि आप पछतावा मत करो, ठीक है, जो हो गया वो हो गया। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, डोंट रिग्रेट, डोंट फील सॉरी, डोंट रिपेंट, ठीक है, डोंट रिपेंट। इन तीनों का मतलब क्या है कि पछतावा मत करो, क्या, पछतावा मत करो। क्लियर। हम तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रिपेंट का यूज़ कर सकते हैं, रिग्रेट का यूज़ कर सकते हैं और फील सॉरी का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन सेंटेंसों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, जिससे कि आपकी हैबिट में आ जाएं। ऐसा लिखने से और पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप अपने इसको हैबिट में नहीं लोगे। नेक्स्ट है आपका डिड यू से एनीथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि डिड आई से एनीथिंग अनप्लीजेंट टू यू, क्या मैंने तुमसे कुछ ऐसा कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, क्या मैंने तुमसे कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। डिड यू से एनीथिंग अनप्लीजेंट टू यू, डिड यू से एनीथिंग अनप्लीजेंट टू यू। या फिर ऐसे बोल सकते हो डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग, एनीथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका हैव यू हैड योर मील, इसका मतलब है क्या आपने अपना खाना खा लिया, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या आपने अपना लंच कर लिया। तो मील की जगह ब्रेकफास्ट लगाएंगे, लंच लगाएंगे, डिनर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ रेनिंग हैवली, इट इज़ रेनिंग हैवली, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग हैवली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश हो रही है तो रेन लगाएंगे, और ओले पड़ रहे हैं तो क्या बोलोगे, इट्स हेलिंग आउटसाइड, इट्स हेलिंग आउटसाइड, बाहर ओले पड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े हम। माइंड योर ऑन बिजनेस, अपना काम करो, ठीक है, अपने काम से काम रखो, ऐसे बोलोगे। तब भी नहीं मान रहा है तो आप क्या बोलोगे, बी इन लिमिट, बी इन योर लिमिट, अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट में रहो, ऐसे बोल सकते हो। या फिर ऐसे कहोगे डोंट क्रॉस द लिमिट, लिमिट क्रॉस मत करो। जैसे आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप उसको इसी तरीके से समझा सकते हो, ठीक है ना, कि डोंट मतलब अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, डोंट क्रॉस योर लिमिट,
बी इन योर लिमिट, अपनी लिमिट में रहो, ठीक है। माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। डोंट टीच मी, डोंट ट्राई टू टीच मी, इस तरीके के वर्डों का यूज करते हैं जब हम किसी को गुस्से में या किसी को समझाने के लिए करते हैं, ठीक है। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरा काम का नहीं है। जैसे कि किसी आपको आपके फ्रेंड ने कोई सामान ला के दिया आपको कि ये लीजिए, तो आप आपके अगर काम का नहीं है तो आप बोलोगे इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो आप इनको एक बार फिर से पढ़ना और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना, क्योंकि मैं इसका जो हिंदी अर्थ है वो मैं बोल के बता रहा हूँ और इंग्लिश लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, लिखना तो मैं हिंदी भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप इंग्लिश सीखें, हिंदी नहीं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश ही आपको पढ़नी है और इंग्लिश ही लिखनी है। जो मैं बोल रहा हूँ उसका आप हिंदी लिख सकते हो जिससे कि ये आपको याद रहे। क्लियर? तो मैक्सिमम आप इसको लर्न करें, रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस डेली लाइफ में इन सेंटेंसों का यूज़ करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।